बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के या नंबर 54 का तर्जमा, इनके दिए हुए माल कबूल ना होने की कोई वजह उसके सिवा नहीं है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया है। नमाज के लिए आते हैं तो खस्त मखस्ते हुए आते हैं, और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादल नखस्ता खर्च करते हैं। सूरत अल तौबा के या नंबर 55 का तर्जमा, इनके माल व दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इनको दुनिया की जिंदगी में भी मुब्तला अजाब करें, और ये जान भी दें तो इनकार हक की हालत में दें। सूरत अल तौबा आयशा नंबर 54, यानी उस मालो औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये मुनाफिकाना रवैया इन्होंने इख्तियार किया है, उसकी वजह से मुस्लिम सोसाइटी में ये इंतहाई ज़लील व ख्वार होकर रहेंगे, और वो सारी शान रियासत और इज्जत व नामवरी और मशकात और चौधराहट जो अब तक अरबी सोसाइटी में इनको हासिल रही है, नए इस्लामी निज़ाम इज्तमाई में वो खाक में मिल जाएगी। अदना अदना गुलाम और गुलामजादे और मामूली काश्तकार और चरवाहे जिन्होंने इखलास ईमानी का सबूत दिया है, इस नए निज़ाम में बाइज्जत होंगे, और ख़ानदानी चौधरी अपनी दुनिया परस्ती की बदौलत बेइज्जत होकर रह जाएंगे। इस कफ़ियत का एक दिलचस्प नमूना वो वाक़या है जो एक दफ़ा हज़रत उमर की मजलिस में पेश आया। कुरैश के चंद बड़े बड़े शोख, जिनमें सुहेल बिन उमरू और हारिस बिन हिशाम जैसे लोग भी थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने गए। वहाँ ये सूरत पेश आई कि अंसार और मुहाजिरीन में से कोई मामूली आदमी भी आता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसे अपने पास बुलाकर बैठाते और उन शौक से कहते कि इसके लिए जगह खाली करो। थोड़ी देर में नौबत ये आई कि ये हजरत सिरकते सिरकते पायन मजलिस में पहुंच गए। बाहर निकलकर हारिस बिन हिशाम ने साथियों से कहा कि तुम लोगों ने देखा आज हमारे साथ क्या सलूक हुआ है। सुहेल बिन उमरू ने कहा, इसमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है। जब हमें उस दीन की तरफ दावत दी गई तो हमने मुंह मोड़ा और ये लोग उसकी तरफ दौड़कर आए। फिर ये दोनों साहब दोबारा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाजिर हुए और अर्ज किया कि आज हमने आपका सलूक देखा और हम जानते हैं कि ये हमारी अपनी कोताहियों का नतीजा है, मगर अब इसकी तलाफी की भी कोई जरूरत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जबान से कुछ जवाब न दिया और सिर्फ सरहद रूम की तरफ इशारा कर दिया कि मतलब ये था कि अब मैदान जहाद में जानो माल खपाओ तो शायद वो पोजीशन फिर हासिल हो जाए जिसे खो चुके हो। सूरत अल तौबा आयशा नंबर 55, यानी उस जिल्लत और रसवाई से बढ़कर मुसीबत उनके लिए ये होगी कि जिन मुनाफिकाना औसाफ को ये अपने अंदर परवेश कर रहे थे, उनकी बदौलत उन्हें मरते दम तक सदक ईमानी की तौफीक नसीब ना होगी, और अपनी दुनिया खराब कर लेने के बाद ये उस हाल में दुनिया से रुखसत होंगे कि आखिरत भी खराब बल्कि खराब तर होगी।